दिल्ली की वो ठंडी सुबह थी। दरबार में हमेशा की तरह रौनक थी, लेकिन आज कुछ अलग ही माहौल था। बादशाह अकबर थोड़े नाराज दिख रहे थे। दरबार में गजब की खामोशी थी। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल भी शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने गरजती आवाज में कहा, हमारे साम्राज्य में कुछ लोग सोचते हैं कि चुप रहना ही सबसे बड़ी होशियारी है, पर हम जानना चाहते हैं, क्या हर समय चुप रहना सही होता है? दरबारियों में सरसराहट हुई। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। अकबर ने फिर कहा, हम एक परीक्षा लेंगे, और इस परीक्षा में जो व्यक्ति पूरे एक हफ्ते बिना बोले, बिना इशारा किए, बिना हंसे, रोए, कुछ भी किए चुप रहेगा, उसे हम सोने की 100 अशर्फियां देंगे और दरबार का शांत मणि घोषित करेंगे। अब दरबारियों में खलबली मच गई। सोने की 100 अशर्फियां कोई मामूली इनाम नहीं था। तुरंत कुछ दरबारियों ने नाम लिखवा दिए, और हैरानी की बात यह थी कि बीरबल ने भी अपना नाम इस परीक्षा के लिए दे दिया। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम तो हमेशा बोलते रहते हो, तर्क देते हो, तुम्हें चुप रहना कैसे आएगा? बीरबल ने सिर्फ सिर झुका दिया और बोला, जहांपनाह, प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। परीक्षा शुरू हो गई। सभी प्रतिभागियों को अलग अलग कमरों में रखा गया, जहां कोई शोर न हो और ना ही किसी से संपर्क। 3 दिन बाद ही आधे दरबारी बाहर आ गए। किसी ने हंसी नहीं रोक पाई, किसी ने गुस्से में चिल्ला दिया, किसी ने रात के अंधेरे में खुद से बातें करने लग गया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, बीरबल और एक दरबारी जिसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन बेहद घमंडी और अक्खड़ था और बीरबल से हमेशा जलता था। अकबर को बड़ी उत्सुकता थी कि कौन जीतेगा। अब परीक्षा का 6ठा दिन था। बीरबल पूरी तरह शांत था। न हंसी, न कोई इशारा, न कोई शब्द। उधर शमसुद्दीन चुप तो था, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल कैसे हर बार बाजी मार लेता है। उसने एक चाल चली। रात को जब महल सोया था, शमसुद्दीन चुपचाप बीरबल के कमरे में गया। उसके हाथ में दोपहर की बची हुई मछली थी, और वो मछली काफी सड़ चुकी थी। उसने वो मछली बीरबल के तकिए के नीचे रख दी और दरवाजा बंद कर भाग गया। सुबह होते ही कमरे से सड़ी मछली की बदबू फैलने लगी। सैनिक दौड़े। बीरबल शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी थी। बादशाह को बुलाया गया। बदबू के कारण बीरबल का कमरा साफ किया गया और वहां मछली निकली। अकबर ने कहा, बीरबल, ये क्या है? क्या तुमने नियम तोड़ा? बीरबल कुछ नहीं बोला। बादशाह को समझ में नहीं आया। तभी पहरेदार ने बताया कि रात को किसी की परछाई दिखी थी। अकबर ने बीरबल से इशारे से पूछा, तुम्हारे कमरे में कोई आया था? बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ, यह नियम का उल्लंघन था। बीरबल को अशर्फियों से बाहर कर दिया गया। शमसुद्दीन ने जोर से हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, चुप रहना सबके बस की बात नहीं होती। अकबर ने फैसला सुनाया, शमसुद्दीन, तुम हो दरबार के शांत मणि। पूरे दरबार में तालियां बजीं, लेकिन बीरबल चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आया। दूसरा दिन भी बीरबल नदारद रहा। तीसरे दिन अकबर ने खुद उसे बुलवाया। बीरबल ने दरबार में आते ही कहा, जहांपनाह, आपने शमसुद्दीन को शांत मणि घोषित कर दिया, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि उसने जीतने के लिए धूर्तता की? अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोला, जहांपनाह, अगर आपने मेरी आंखों में झांक कर देखा होता तो समझते कि मेरा मौन मजबूरी नहीं, मर्यादा थी। मैं नियम के कारण कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने इशारे से सिर्फ सत्य दिखाया। क्या आपको नहीं लगता जो प्रतियोगिता चुप्पी की हो, वहां ईमानदारी भी होनी चाहिए? अकबर को अब सारी बात समझ में आ गई।
उन्होंने सिपाहियों से पूरी रात के पहरे की जांच करवाई और शमसुद्दीन के कमरे की तलाशी ली। वहां मछली के टुकड़े मिले। अकबर ने गुस्से में कहा, शमसुद्दीन, तुमने एक ईमानदार प्रतियोगी को हराने के लिए धोखा किया। तुम्हें 100 अशरफिया नहीं, सजा मिलनी चाहिए। शमसुद्दीन ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन अकबर ने कहा, बीरबल ने न सिर्फ चुप रहकर बल्कि मर्यादा में रहकर सच्चाई की रक्षा की है। वही सच्चा विजेता है। अकबर ने बीरबल को 200 अशरफिया, एक सोने का मुकुट और शांत मणि का विशेष खिताब देकर सम्मानित किया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चुप्पी तब तक ताकत है जब तक वो सच्चाई के साथ हो, वरना तो मौन भी अपराध बन सकता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं।